अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट शो एक्शन, पोजेशन, स्टेट ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस एंड हेल्प इन शोइंग द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन दिखाते हैं, पोजेशन दिखाते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस दिखाते हैं और इसके बाद हेल्प भी करते हैं कि कोई सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में है। There are several kinds of verbs which can be discussed as below. अब हमारे पास एक एक करके इन टाइप्स को डिस्कस करने का मौका है। Action verbs. There are some verbs which show action. They either show physical action or mental action. तो दो तरह की एक्शंस दिखाई जाती है एक्शन वर्ब्स के द्वारा। ये या तो फिजिकल एक्शन दिखाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, या मेंटल एक्शन दिखाती है जिसको हम देख नहीं बल्कि महसूस कर सकते हैं। रन फास्ट रोहित। देखिए यहाँ पर जब रनिंग का आता है तो आप अगर दौड़ के देखें तो आपको खुद ही समझ में आएगा रन फास्ट क्या होता है। वॉक एज अ ह्यूमन बीइंग। वॉकिंग एक जब हम चलते हैं तो वॉकिंग होती है, तो वॉक एज अ ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन इंसान की तरह आप चलिए। डू इट वेरी मेटिक्यूलसली, बड़े मोहतात से करिए। आपके पास काम है उसे एहतियात से करिए। डांस माई डेयर। देखिए यहाँ पर जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है डांस, ये भी एक एक्शन वर्ड है। ही इज़ थिंकिंग अबाउट मैथ्स, ये भी एक एक्शन वर्ड है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन, यहाँ पर ये जो अंडरस्टैंड है ये मेंटल एक्शन दिखाता है। तो आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। ट्रांजिटिव वर्ब, दे आर वर्ब्स दैट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन विच देयर एक्शन फॉल्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। ही रोट अ लेटर। देखिए यहाँ पर ही प्रोनाउन जो यूज़ हुआ है ये सब्जेक्ट है, रोट ये वर्ब है, लेटर ये ऑब्जेक्ट है। तो रोट जो है ये वर्ब है और इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेटर है। मैन किल्ड अ स्नेक, यहाँ पर मैन को सब्जेक्ट के द्वारा यूज़ किया गया है, किल्ड एक वर्ब है और स्नेक एक ऑब्जेक्ट है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है। रवि हैड ईटन अ फ्रूट, यहाँ पर भी ऐसी स्थिति है, रवि सब्जेक्ट है, ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है एंड फ्रूट फ्रूट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देयर आर सम वर्ब्स which have both direct and indirect objects. They sold him a banana. देखिए यहाँ पर sold के साथ जो ऑब्जेक्ट है, दो तरह के ऑब्जेक्ट है, हिम है और बनाना है। बनाना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। राहिल बेक्ड हिज सन अ केक, फिर से आपको बता दूं कि राहिल बेक्ड हिज सन अ केक, राहिल ने अपने बेटे के लिए केक तैयार किया। तो यहाँ पर बेक्ड जो है वर्ब है, हिज ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड केक एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फ़र्क देखना है तो प्रीपोजिशन का यूज़ आप कर सकते हैं। Intransitive verbs, they are also action verbs but they have no direct object on which they can act. ये ऐसे verbs होते हैं जिनके पास कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है वर्क करने के लिए। Birds fly, देखिए यहाँ पर birds सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है, आगे कुछ ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है। रवि स्नीजेस, तो यहाँ पर भी इसी की तरह की कंडीशन है, रवि स्नीजेस, रवि सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, स्नीजेस वर्ब यूज़ हुआ है। पीपल अराइव्ड जस्ट बिफोर लंच, देखिए अगर आपको अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो ये आप देख सकते हैं कि वो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ही आता है। राहिल फेल, स्नो अपीयर्स वाइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं या इनके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ही नहीं होता जो डायरेक्ट हो। स्टेटिव वर्ब्स, दे एक्सप्रेस स्टेट ऑफ बीइंग, दे रिलेट ओपिनियंस, थॉट्स, relationships,
senses and possessions, etc. They also express about measurements. देखिए यहाँ पर बहुत ही तरह की कंडीशंस है, जैसे हम ओपिनियंस दिखाते हैं, थॉट्स दिखाते हैं, रिलेशनशिप्स दिखाते हैं, और ये भी दिखाते हैं कि सेंस क्या है सेंटेंस का, पोजेशंस भी दिखाते हैं, और इसके अलावा हम मेजरमेंट का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं. ही एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड. देखिए यहाँ पर एग्जिस्टेंस है, ये थॉट है हमारा. आई डाउट योर विल, तो यहाँ पर भी हमारी एक ओपिनियन है. आई डाउट योर विल, मैं आपके राय में शक करता हूँ. आई बिलीव दैट ही इज़ अ बोर. एक बार फिर से बिलीव का जो वर्ड यूज़ हुआ है तो ये भी ओपिनियन के द्वारा ही यूज़ हुआ है. आई हैव अ मैंशन. देखिए यहाँ पर रिलेशन भी है और यहाँ पर पोजेशन भी है. आई हैव अ मैंशन, मेरे पास एक हवेली है, ये मेरी पोजेशन है. और आई का और मैंशन का रिश्ता भी हैव बताता है. आई वॉन्ट अ पेन. एक बार फिर से ओपिनियन है, मैं एक पेन चाहता हूँ, न कि मैंने पेन हासिल किया है. आई हैव अ कप ऑफ टी, तो फिर से एक बार वही स्थिति है. शी नोज़ इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ पर नोज़ जो है ये ओपिनियन दिखाता है. फिजिकल वर्ब्स, रन लाइक रोनाल्डो, तो रन फिजिकल वर्ब है, एक्शन वर्ब है, और ये फिजिकल एक्शन दिखाता है. रवि वॉक फास्ट टू रीच इन टाइम. एक बार फिर से वॉकड यूज़ हुआ है तो ये एक फिजिकल एक्शन वर्ब है. रितु डांस्ड नाइसली टू विन. रितु ने बहुत अच्छे से डांस किया ताकि वो जीत सके. ही हैड सैट ऑन द बेंच, तो ये भी एक फिजिकल एक्शन वर्ब है. मेंटल वर्ब, they show what is happening in the mind. They relate psychological action. Through them we are able to know, understand, discover, think and plan. तो ये सारी चीज़ें हम इसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी दिमाग में होता है वो इनके ज़रिए रिलेट किया जाता है. हम ये जान सकते हैं कि हमें कुछ पता चलता है, हम कुछ समझ सकते हैं, कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं, या हम थिंक करते हैं यानी सोचते हैं, एंड प्लान, और प्लानिंग भी कर सकते हैं. शी नोज़ द आंसर. देखिए हमारी ओपिनियन है, हम कहते हैं कि वो जवाब उसको पता है. वे रिकॉग्नाइज्ड हिम, तो ये भी हम कहते हैं कि वे रिकॉग्नाइज्ड हिम, हमने उसको पहचान लिया. आई एम थिंकिंग दैट इट इज़ एन ईजी जॉब. देखिए जब भी हम दैट यूज़ करेंगे थिंकिंग के साथ तो वो हमेशा आपका मेंटल वर्ब होता है. ये एक्शन दिखाता है और वो भी मेंटल एक्शन. डज शी बिलीव मी, क्या वो मुझ में बिलीव करती है. थैंक यू गाइस.